गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। और इसमें मैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम और इन सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपडेट करता रहूंगा और हर रोज़ करूंगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए आज के सवाल की तरफ पढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रामीण शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड हरियाणा, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ बिहार। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान जो है उन्होंने ही अक्टूबर में प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने एक मेगा अभियान प्रशासन गांव के संग शुरू किया है। यह राजस्थान के दूर गांवों के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों तक पहुंच को सक्षम करेगा। अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करेंगे। अभियान 2 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान भारत के कई राज्यों में से एक राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ की नदियाँ चंबल, साबरमती, बनारस, लुनिक है। प्रमुख क्षेत्रीय कला रूप घूमर, गैर, चरी, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, भौवी, ड्रम नृत्य है। प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार गणगौर, तीज, ब्रिज, होली, नागौर, कोटा महोत्सव, पुष्कर मेला है। राजकीय पशु ऊँट है और राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर एंड 10 नवंबर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस को हर साल मनाया जाता है और 2021 को इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईटीबीपी को 1962 में भारत तिब्बत सीमा पर स्थापित सीमा, खुफिया और सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। आईटीबीपी अब चीन भारत सीमा के 3488 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए लद्दाख में K2 दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के दीफूला तक भारत सीमा पर गश्त के लिए तैनात है। भारतीय रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण दिन, तो फ्रेंड्स, सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये हर साल प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2021 जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ वियतनाम, फिफ्थ है जापान। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया ने ही ये कप थॉमस कप 2021 जीता है और चाइना और जापान इसमें इसके बाद ही जीत पाए हैं। जिसमें से इसमें डिटेलिंग में हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2021 में फाइनल में चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी अपने नाम की। इंडोनेशिया 14 खिताब के साथ पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल देश है, लेकिन 19 वर्ष से कोई कप नहीं जीता था। चीन ने रजत प्राप्त किया, जबकि जापान और मेजबान डेनमार्क ने सिल्वर यानी कांस्य साझा किया। थॉमस कप द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। 2021 प्रतियोगिता डेनमार्क के आरहुस शहर के सेरेस एरेना में आयोजित की गई है। 1982 में इंग्लैंड की मेजबानी के बाद यह पहली बार यूरोप में टूर्नामेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स,
ये दो इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला कि 2021 में यहाँ पे किस शहर में ये आयोजित की गई थी, और दूसरा ये कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट नंबर है इजराइल, सेकेंड नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, फोर्थ ईरान, एंड फिफ्थ इंडिया यानी भारत। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2021 में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण वर्जीनिया स्टेट के वोलोप्स में नासा की सुविधा में आयोजित की गई थी। इस परीक्षण ने यथार्थवादी ऑपरेटिंग वातावरण में उन्नत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्षमताओं और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक अपने पहले हाइपरसोनिक हथियारों को तैनात करना है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक पहले से चीन, रूस में तैनात की जा रही है। चीन ने 2019 में एक हाइपरसोनिक मीडियम दूरी की मिसाइल का अनावरण किया जो लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और परमाणु हथियार ले जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने चिल्ड्रेन फर्स्ट जर्नल ऑन चिल्ड्रेन लाइव्स नाम की एक पत्रिका शुरू की। ऑप्शंस थे राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, सेकेंड ऑप्शन दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, थर्ड राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, फोर्थ चाइल्ड नीड इंस्टीट्यूट चीनी, फिफ्थ है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, और आंसर है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 23 अक्टूबर 2021 को एक द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया। यह पूरे भारत में कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से लेकर सामाजिक भावनात्मक अधिगम की कमी तक बच्चों के जीवन के सभी पहलुओं को कवर करेगा। जर्नल के पहले अंक का नाम चिल्ड्रेन फर्स्ट और जर्नल ऑन चिल्ड्रेंस लाइव्स है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डिवोटेड समर्पित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है विक्रम के दोराई स्वामी, सेकंड है मुक्ता दत्ता तोमर, थर्ड है एस बालाचंद्रन, फोर्थ है विक्रम मिश्री, फिफ्थ है तरनजीत सिंह सिद्धू। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एस बालाचंद्रन। तो इसके बारे में और भी बात करते हैं। एस बालाचंद्रन को समवर्ती रूप से सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है, जो पारामारिबो में निवास करते हैं। वे वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस एक दक्षिण कैरिबियाई राष्ट्र हैं, जिसमें एक मुख्य द्वीप सेंट विंसेंट और छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला शामिल है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने का निर्णय लिया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सेकंड है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, थर्ड है मां बरही देवी धाम रेलवे स्टेशन, फोर्थ है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, और फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा नाम बदलती रहती है और हमें उन नाम को, पुराने नाम और नए नाम दोनों को बारे में सवाल आते रहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है, और 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने पहले भी मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे ICRA लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस है ए बाला सुब्रमण्यम, सेकेंड अमित रस्तोगी, थर्ड प्रदीप कुमार पंजा, फोर्थ है रामानाथ कृष्णन, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज BC पटनायक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रामानाथ कृष्णन।
ICRA ने रामनाथ कृष्णन को MD और ग्रुप CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे 2020 में ICRA में शामिल हुए, वर्तमान में अध्यक्ष, रेटिंग और मुख्य रेटिंग अधिकारी हैं। ICRA लिमिटेड एक भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश, सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह 1991 में स्थापित किया गया था और इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 24 अक्टूबर, सेकेंड है 12 अक्टूबर, थर्ड है 25 अक्टूबर, चौथा है 25 नवंबर एंड फिफ्थ नंबर इज 20 अक्टूबर। और इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। पोलियो के संदर्भ में हमसे विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, जिन्होंने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। विश्व पोलियो दिवस 2021 की विषय वस्तु है वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, डिलीवरिंग ऑन पावर प्रॉमिस ऑफ ए पोलियो फ्री वर्ल्ड। पोलियो माइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, जिनकी वजह से छोटे बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पिछले 3 दशकों में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल राष्ट्रीय सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में विश्व स्तर पर पोलियो रोग की स्थिति की निगरानी कर रही है। 2019 में फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में पोलियो का प्रकोप दर्ज किया गया था। 3 वर्ष के शून्य मामलों के बाद जनवरी 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नंबर इज 25 अक्टूबर, सेकेंड 24 अक्टूबर, थर्ड 24 सितंबर, फोर्थ 30 अक्टूबर और फिफ्थ है 14 नवंबर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेलिंग में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 1945 में उस दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2021 की विषय वस्तु है एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। और इसके संदर्भ में और आगे हम बात करते हैं कि 1971 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने स्वास्थ्य राष्ट्र संकल्प 2782 को अपनाया और घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय पालन होना चाहिए। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। इनमें 193 सदस्य राज्य शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य राज्य महासभा का सदस्य भी है। महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संगठन के विभिन्न निकाय हैं जो अन्य सभी देशों के लिए समन्वय का केंद्र भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नंबर इज 23 अक्टूबर, सेकेंड 24 नवंबर, थर्ड है 30 अक्टूबर और फोर्थ है 24 अक्टूबर और फिफ्थ है 28 अक्टूबर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके संदर्भ में हम आगे भी डिटेलिंग में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेलिंग ये है कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सूचना के प्रसार और जनमत जुटाने में सुधार पर फोकस्ड है। 24 अक्टूबर को इसे इसलिए चुना गया था क्योंकि यह 1970 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी थी। फ्रेंड्स, सूचना विकास का मतलब है एक दूसरे से सूचना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है श्री एस श्रीनिवासन, सेकेंड शफी किदवई, थर्ड कावेरी बनजई, फोर्थ सुधा मूर्ति,
फिफ्थ है अनुराधा रॉय। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सैफी किदवई। अक्टूबर 2021 में जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। V.S. श्रीनिवासन द्वारा द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस। सेकंड है कावेरी बमजई द्वारा द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। थर्ड, सुधा मूर्ति द्वारा हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी। फोर्थ है अनुराधा रॉय द्वारा द अर्थ स्पिनर। ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जो अक्टूबर के मंथ में रिलीज हुई, प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भार उत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारे ऑप्शन है S.H. आनंद गौड़े, सेकंड नरेश शर्मा, थर्ड राकेश गुप्ता, फोर्थ सहदेव यादव एंड फिफ्थ इज नरेंद्र पोल कौशिक। फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर सहदेव यादव। सहदेव यादव 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए। S.H. आनंद गौड़ा और नरेश शर्मा क्रमशः महासचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए। कुल 10 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हैं। हमारा नेक्स्ट है सितंबर अक्टूबर 2021 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। पहला, साइरस पोंचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाना। दूसरा, न्यायमूर्ति रिटायर्ड इंदु मल्होत्रा को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया जाना। थर्ड है रणिंदर सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का 34वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है।